प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिया कि आज हम उसकी स्तुति, प्रशंसा और तारीफ कर सके। प्रिय, आज सुबह जिस वचन पर हम परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहे हैं, सीखने समझने जा रहे हैं, दरअसल ये वचन प्रत्येक विश्वासियों के लिए है, प्रत्येक उन अगुओं के लिए है और प्रत्येक उन व्यक्तियों के लिए है जो आज यीशु की सेवा करना चाहते हैं और यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज का वचन है और आज के वचन का शीर्षक है एक सेवक की योग्यताएं। जी हाँ, आज हम सीखेंगे एक सेवक की योग्यताएं। एक सेवक की योग्यताएं क्या होती है, इस बात पर परमेश्वर के वचन से हम लोग जानेंगे। प्यारो, परमेश्वर की कलीसिया सेवकों के बिना अधूरी पाई जाती है, क्योंकि कलीसिया में कार्य करने के लिए, कलीसिया में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने सेवकों को ठहराया है, सेवकों को नियुक्त किया है। और यदि ये सेवक उस प्रकार की सेवा ना दे, है ना, सिखाने की सेवा, आराधना की सेवा, दान की सेवा, मदद की सेवा, बहुत सारी सेवा बाइबल बताती है हमें, अगर वो सेवकाई में वे सम्मिलित ना हो, यदि वे सेवक लोग सेवा ना करें, जिससे कलीसिया डेवलप होती है, कलीसिया का रूपांतरण होता है, बदलाव आता है, ऐसे समय में सेवक लोग जो परमेश्वर की तरफ से नियुक्त होते हैं, उनको जिम्मेदारियां दी होती है कि ताकि वे लोग कलीसिया को तैयार करें। एक व्यक्ति का काम नहीं होता कलीसिया में आगे बढ़ना, प्रभु यीशु की सेवा में आगे बढ़ना, लेकिन ये सभी लोग मिला के, बहुत सारे लोग मिला के एक परमेश्वर के राज्य को, सेवकाई को आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सेवकों के बिना कलीसिया अधूरी पाई जाती है। कलीसिया के लिए सेवक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही मुख्य भूमिका है। यदि सेवक उसमें अपनी भूमिका ना निभाए, अब वो हो सकता है वो भूमिका कैसी भी हो, हर एक भूमिका काम की है, फिर वो वेदी पर, पुलपिट पर प्रचार करने की सेवा हो, सुसमाचार बांटने की सेवा हो, आराधना करने की सेवा हो, साफ सफाई की सेवा हो या खाना बांटने की सेवा हो, कोई भी प्रकार की सेवा क्यों ना हो, एक मुख्य भूमिका होती है वे लोग जो फ्रंट में खड़े होकर काम करते हैं, है ना। कलीसिया में मान के चलिए आपके 100 लोग हैं और 100 लोगों के बीच में से कुछ परमेश्वर 8-10 लोगों को ऐसे चुनता है ताकि वे सामने वाले रो में खड़े होकर काम कर सके। इस प्रकार के बहुत सारे काम होते हैं, सेवकाई के काम होते हैं, वे सारे काम वे कर सके और इन कामों के लिए परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। और इसलिए मैंने कहा कि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे सेवकों के लिए बाइबल एक प्रतिफल की बात करती है। बाइबल एक उसके दिए जाने वाले तोहफे की या गिफ्ट की या प्रतिफल की बात करती है, जो इस प्रकार से है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय निकाल लेंगे सब लोग। हम बस आज इसी चैप्टर पर ज्यादा बात करेंगे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और वचन 13। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय, 1 Timothy chapter 3 and verse 13। 13 वचन में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वचन साफ शब्द में कहता है जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसका मतलब सेवक होना एक अलग बात है और अच्छा सेवक होना एक उससे अच्छी बात है। जी हाँ, अच्छा सेवक, जो सेवक का काम अच्छे तरीके से करते हैं, वे क्या करते हैं, लिखा है वे अपने लिए अच्छा पद। जी हाँ, अपने लिए अच्छा पद, परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा पद रखना चाहता है, अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है, जो मसीह यीशु में है, उनको बड़ा हियाव प्राप्त होता है। हियाव मतलब हिम्मत प्राप्त मिलती है, उनको धीरज मिलता है, उनको सामर्थ्य मिलती है। जो लोग सेवा का अच्छा काम करते हैं, अपने लिए अच्छा पद और यीशु मसीह पर विश्वास में एक बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं। बाइबल बात करती है मेरे प्यारों एक प्रतिफल की, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सेवक का काम बेहतर ढंग से करते हैं। ये जानते, बाइबल बात करती है कि जब तुम परमेश्वर की सेवा करते हो तो मनुष्य के लिए नहीं करते हो, तुम परमेश्वर के लिए करते हो। और बाइबल बात करती है कि उसकी सेवा में कोई भी काम छोटा नहीं है। हर एक काम का परमेश्वर के पास प्रतिफल है, हर एक काम का परमेश्वर प्रतिफल देता है। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। एक सवाल यह उठता है, क्या हर कोई सेवक बन सकता है? जी हां, एक सवाल यह उठता है, क्या हर कोई सेवक बन सकता है? हर किसी के अंदर वो योग्यताएं हैं? क्या हर कोई ये सेवा का काम कर सकता है? जब कभी ऐसी बातें हम करते हैं
तो ऐसी बातें करने के द्वारा ऐसा होता है कि कुछ लोग सामने आते हैं और कहते हैं मैंने 3 महीने का बाइबल ट्रेनिंग किया है तो मैं सेवा कर सकता हूं, मैंने 6 महीने का बाइबल ट्रेनिंग किया है तो मैं सेवा कर सकता हूं। कोई कहता है मुझे टैलेंट है, मुझे गिटार बजाने का टैलेंट है, मुझे ड्रम बजाने का टैलेंट है तो मैं आराधना कर सकता हूं, मुझे बजाना आता है इसलिए मैं आराधना कर सकता हूं। कोई कहता है मेरा वाक्य शैली जो है, बोलने का जो शैली है ये बहुत अच्छी है इसलिए मैं सेवा का या प्रचार का काम मैं कर सकता हूं। कोई कहता है मैं बहुत योग्य इंसान हूं, पूरे कलीसिया में, पूरे मंडली में मैं योग्य इंसान हूं और मैं ये सेवा काम कर सकता हूं। दरअसल ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास थोड़ा बहुत बाइबल का ज्ञान है या कोई तथाकथित दर्शन है। यस, तथाकथित दर्शन की प्रभु ने दर्शन दिया था कि मैं उसकी सेवा करूं, या कोई ऐसी तथाकथित बुलाहट आपके पास में है जो आपको ये बताती है कि आपको सेवा करना है। इन सारी बातों के अलावा जो मुख्य बात पाई जाती है बाइबल में वो ये है कि परमेश्वर का वचन आपकी तैयारी करने के लिए क्या बात करता है, वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सवाल रखा, क्या हर कोई सेवक बन सकता है? अगर हर कोई सेवक बन सकता है तो उसको ये जानना जरूरी है। जानना जरूरी, कौन सी बातें? कुछ बात जानना जरूरी है और उसमें से कुछ बातें ऐसी है कि बाइबल की नियमावली को जानना जरूरी है। बाइबल में जो नियमावली है, नियम बताए गए हैं कि एक सेवक कैसा होना चाहिए, उसकी योग्यताएं क्या होती है, क्या वह व्यक्ति जो सेवक बनना चाहता है क्या इस नियमावली को जानता है कि क्या बाइबल बताती है, बाइबल कैसे सेवक तैयार करती है, वो जानता है, जिस पर हम आगे बात करने वाले आज। फिर उसको ये जानने की जरूरत है कि जो सेवक लोग सेवा के काम करते हैं उनकी आत्मिक और भौतिक तकलीफों को जानना जरूरी है। सेवक लोगों की आत्मिक और भौतिक तकलीफों को जानना जरूरी है, क्योंकि यदि वो तकलीफें आप नहीं जानोगे तो आप बेहतर सेवा नहीं कर सकोगे, बेहतर सेवकाई में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेवकों को दिशा दर्शाने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपने ऐसा करना चाहिए, आपने वैसा करना चाहिए, दिशा बताना चाहते हैं। कई सारे लोग उन सामने वाले सेवकों की तकलीफों को नहीं जानते हैं, वे कैसे आत्मिक रूप से संघर्ष करते हैं। जी हां, एक संघर्ष होता है जब आपको बहुत सारी भेड़ों को चराना होता है, तो बहुत सारी भेड़ों का एक आत्मिक संघर्ष आपके ऊपर होता है और आप अनचाहे या फिर बिना चाहे उस युद्ध में आप शामिल हो जाते हो, उस आत्मिक युद्ध में शामिल हो जाते हो और आपको उस भेड़ के साथ, उन लोगों के साथ आत्मिक संघर्ष झेलना पड़ता है। शायद इसका अनुमान एक सेवक ही समझ सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। और उनकी भौतिक तकलीफें अलग होती है, क्योंकि सेवकों का जीवन बहुत ही साधारण जीवन होता है और उन्हें प्रतिदिन नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार पैसों की तंगी रहती है, चीजों की कमी रहती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो दूसरों के सामने वे बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने बता दिया तो शायद लोगों का अपना विश्वास क्या रहेगा, ये बात अलग हो सकती है। इसलिए उनकी भौतिक तकलीफें और उनकी आत्मिक तकलीफों को भी जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, तब हम सेवकाई का काम आगे कर सकते हैं। पहले समझिए, जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आप आना चाहते हो, वहां के लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, कैसी कैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ये जानना जरूरी हो जाता है। और तीसरी बात मुझे जानना जरूरी है कि मुझे क्यों सेवक बनना है। जी हां, मुझे क्यों सेवक बनना है, क्या इसका सही उद्देश्य आपके पास है? मुझे क्यों सेवक बनना है, इसका सटीक उद्देश्य, सही उद्देश्य आपके पास होना चाहिए कि आपका सेवकपन के पीछे या सेवक बनने के पीछे किसी प्रकार की सेवा प्रभु यीशु के राज्य में देने जा रहे हो तो उसके पीछे आपका मकसद क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत मकसद के साथ सेवकाई में आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुरे इच्छाओं के साथ सेवकाई में आए हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, स्वयं को प्रभावित करने के लिए और स्वयं को पॉपुलर करने के लिए वे लोग सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए एक सटीक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे क्यों सेवक बनना है। ये काम, मैंने कहा, ये सेवकाई का काम कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इतना नहीं कि बस बाइबल उठा लिया और वचन प्रचार कर दिया, नहीं, सारे काम शामिल है इसमें, सारे के सारे काम, छोटे से लेके बड़ा काम शामिल है। इसलिए आज जो बातों को हम लोग जानने जा रहे हैं वो जानना हम सबके लिए जरूरी है कि एक सेवक की योग्यताएं क्या होना चाहिए। एक सेवक की योग्यताएं क्या होना चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर ये सेवक की योग्यताएं यदि आपको समझ में आ जाए तो आप आज
और भविष्य में अच्छे सेवक बन सकते हो और सेवकों को आप तैयार कर सकते हो। जी हां, सेवक बन सकते हो और सेवकों को तैयार कर सकते हो। तो एक सेवक की योग्यताएं क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। 3 क्षेत्र होते हैं उसकी योग्यताओं के, उस सेवक की योग्यताओं के 3 क्षेत्र होते हैं और तीनों क्षेत्रों के बारे में आज हमें जानकारी लेना पड़ेगा। पहला क्षेत्र है व्यक्तिगत योग्यताएं। जी हां, उस सेवक की, जो कोई साफ सफाई का काम करने वाला हो या फिर गिटार बजाने वाला हो, आराधना करने वाला हो, वचन प्रचार करने वाला हो या जो भी कुछ करने वाला हो, उसकी अपनी व्यक्तिगत योग्यताएं होती है। दूसरी बात, उसकी पारिवारिक योग्यताएं होती है। एक होती है व्यक्तिगत योग्यताएं और दूसरी होती है पारिवारिक योग्यताएं और तीसरी होती है सेवकाई की योग्यताएं, सेवा की योग्यताएं। ये 3 योग्यताएं शामिल है और इन तीनों योग्यताओं पर आज परमेश्वर के वचन से हम बात करेंगे कि उस सेवक की व्यक्तिगत योग्यताएं क्या होना चाहिए, पारिवारिक योग्यताएं क्या होना चाहिए और सेवक की योग्यताएं क्या होना चाहिए। एक सेवक की योग्यताओं के बारे में आज जानने के लिए और समझने के लिए हम यहां पर आज बैठे हुए हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे 1 तीमुथियुस अध्याय 3 और वचन 1 से 12। 1 तीमुथियुस अध्याय चैप्टर 3 एंड वर्स 1 to 12, जहां इस प्रकार लिखा है। एक बार मैं पढ़ लूं आपके लिए, फिर विस्तार पूर्वक इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। फिर यह कि नया चला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे और यह भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति और लड़के वालों को अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। बहुत सारी एक लंबी लिस्ट यहां पे लिखी गई है, एक क्वालिटी यहां पर लिखी गई है कि सेवक की क्वालिटी क्या होती है। जी हां, यहां लिखा जरूर है कि अध्यक्ष जो बनना चाहता है उसको क्या क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन हम इस बात को सिर्फ अध्यक्ष के रूप में नहीं लेते हैं, हम इस बात को पूर्ण प्रकार की सेवकाई के स्वरूप में लेते हैं। हर प्रकार के सेवक, जी हां, ऐसा नहीं कि बस जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो पास्टर बनना चाहता है, जो बिशप बनना चाहता है, बस उसके लिए शर्त है और बाकी के लिए कोई शर्तें नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है। परमेश्वर की वेदी के पास जाने वाला हर वो व्यक्ति, परमेश्वर की राज्य की खेती में करने वाला हर वो व्यक्ति, उसके लिए यह नियम लागू है। इस नियम के विपरीत व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। इस नियम के विपरीत चलने वाले व्यक्ति का परमेश्वर अपने राज्य के लिए उपयोग नहीं करेगा। ना वो आशीषित बन सकता है और ना उसके द्वारा लोग आशीषित हो सकते हैं। पौलुस कहता है, मुझ पापी पर दया क्यों हुई। जब एक साधारण सी शैली में बात करता है कि मैं एक आदर्श बन जाऊं, तो सेवकों को चाहे जो भी कुछ काम करने वाला क्यों ना हो, उसने कितना आदर्श बनना चाहिए। देखो पौलुस क्या बोलता है, एक वचन पढ़ लेंगे। पहला अध्याय, वही तीमुथी में लिखा है, 1 तीमुथी 1 अध्याय वचन 16। देखिए 16 में से लिखा है कि मुझ पर इसलिए दया हुई है कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पौलुस कहता है, मुझ पर दया क्यों हुई है, मुझ पापी पर। वो तो ऊपर कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं और मेरे पापों के लिए यीशु मसीह जगत में आया। जी हां, वो कहता है मुझ पर इसलिए दया हुई है कि मैं, जो लोग अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनके लिए एक आदर्श बनूं। यस, आदर्श की बात हो रही है। एक साधारण विश्वास की बातों में बात कर रहा है पौलुस कि मैं एक आदर्श बनूं। तो सोच लीजिएगा एक सेवक को कितना आदर्श बनना पड़ेगा, एक सेवक को कितना आदर्श बनना पड़ेगा। फिर वो सेवक का काम कोई भी क्यों ना हो, कोई काम प्रभु के राज्य में छोटा नहीं है और कोई काम प्रभु के राज्य में बड़ा नहीं है। सारे काम की समानता है।
जी हां, पानी भरने वालों से लेकर पानी बांटने वालों तक का, पीने वालों तक का, सबका एक ही रोल है, एक ही जिम्मेदारी है। परमेश्वर का जो नजरिया है सेवकों को देखने का, वो एक ही नजरिए से वो देखता है। जिसने छोटा कार्य किया, बाइबल तो बात करती, धन्य है मेरे दास, तूने छोटी से छोटी बात में तो विश्वास योग्य रहा। तो प्रभु का नजरिया एक ही है देखने का, इसलिए सभी सेवकों के लिए बातें हैं। और सेवकों का एक उनके अंदर योग्यताएं होना, लायक बनना और परमेश्वर के राज्य के लायक बनना, ये उनके लिए बहुत ही जरूरी बातें होती है। तो आज जो बातों को हम लोग समझने देखने जा रहे हैं वो सभी प्रकार के सेवकों के लिए है, और 3 क्षेत्रों में बात करेंगे। और सबसे पहला क्षेत्र है, वो क्षेत्र है व्यक्तिगत योग्यताएं, उस सेवक की व्यक्तिगत योग्यता। अब ये जो वचन हमने पढ़ा है, इन्हीं के अंदर सारी बातें हैं। व्यक्तिगत योग्यता क्या होना चाहिए, जैसे लिखा है सबसे पहले कि व्यक्तिगत योग्यताएं होना चाहिए, वह निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। अब निर्दोष का मतलब क्या है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष ना हो, दोष ना हो। दोष का मतलब क्या होता है, जी हां, कि एक उंगली ना होना, एक आंख ना होना, एक कान ना होना, इसे दोष, शारीरिक दोष माना जाता है। इससे पर प्रभु के राज्य में फर्क नहीं पड़ता है, आप वैसे भी प्रभु के राज्य में काम कर सकते, चाहे जैसे भी है आप। लेकिन निर्दोष की जहां तक बात आ रही है, यह बात आपके नैतिक जीवन के साथ जुड़ी हुई है, ये बात आपके आत्मिक जीवन के साथ जुड़ी हुई है। आप निर्दोष होना चाहिए, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। मतलब आपके ऊपर किसी प्रकार के बुरे काम या पापों का दोष नहीं होना चाहिए। जब आप सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए जाते हो, उदाहरण के तौर पे आप पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हो, तो पासपोर्ट बनाने से पहले वो अधिकारी आपसे पूछता है क्या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कानूनी केस है, आपके ऊपर कोई कार्यवाही हुई है इससे पहले या होने वाली है आगे, कोई केस आपके ऊपर चल रहा है, वो क्लियर करना पड़ता है। पुलिस वेरिफिकेशन होता है इस बात के लिए। अगर वो पुलिस वेरिफिकेशन में यदि आपको क्लियर एक क्लीन चिट दी जाए, तब आपका पासपोर्ट बनता है। एक सरकारी दस्तावेज है वो, साधारण, और वो बनता है जब आपको पुलिस के द्वारा निर्दोष साबित किया जाता है। जब एक सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए निर्दोष होना जरूरी है, तो परमेश्वर के राज्य में खड़ा होने के लिए आपको कितना निर्दोष होना पड़ेगा। कोई प्रकार का दोष, ना सांसारिक दोष हो, ना पारिवारिक दोष हो, ना भौतिक दोष हो, ना किसी प्रकार दोष आपके ऊपर नहीं होना चाहिए कि आप किसी घृणित काम में या पापमय काम में पाए जाते हो, या आप करते हो, या पकड़े गए हो। ऐसा कोई दोष उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए जो कोई सेवक का काम करना चाहे। फिर लिखा है वो संयमी हो। संयम का मतलब आपके स्वभाव में, आपके शब्द में आप कितने संयमी हो, आपके व्यवहार में आप कितना संयम बरतते हो, वो देखा जाता है। तीव्र लोग या फिर रेडिकल किस्म के लोग प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने कई बार डांटा, यह समय नहीं है पतरस तलवार उठाने का, यह समय लड़ाई करने का नहीं है ना। पतरस तो तुरंत गुस्सा आया और तुरंत तलवार निकाला और मारने के लिए दौड़ पड़ा था। मैं बताना चाहता हूं, संयमी लोगों की जरूरत है यीशु मसीह के राज्य में, जो सहन कर सकते हैं। दरअसल संयमी का मतलब होता है जो सहन कर सकते हैं। और क्या सहन करना है? कोड़ों की मार, लोगों की गालियां, अपमान, निंदाएं और बहुत कुछ, सताव, बहुत सारी बातें हमें सहन करना है। संयमी होना चाहिए उन बातों के लिए। ये क्वालिटी होना चाहिए, योग्यताएं, व्यक्तिगत योग्यताएं है, ये सेवक के अंदर होना चाहिए। आगे लिखा है वो सुशील हो। अब सुशील का मतलब होता है वो व्यक्ति सज्जन हो और सदाचारी हो। सुशील होना चाहिए मतलब सज्जन होना चाहिए। आप समाज में आपकी प्रतिष्ठा क्या है, आपके परिवार में आपकी प्रतिष्ठा क्या है। मान के चलिए आप आपकी फैमिली में, आपके मित्रों में, आपके समाज में, आपके लोगों में, आपके घर वालों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको ऐसा गलत समझा जाता है कि ये बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं है। तो मुझे बताइएगा, यदि आप सुशील नहीं हो अपने कामों में, व्यवहार में, क्योंकि सुशीलता सबसे पहले फैमिली में पाई जाती है, आपके दोस्तों में पाई जाती है, आपके लोगों में, आपके कम्युनिटी में पाई जाती है। वो सुशीलता होना चाहिए, सज्जनता होना चाहिए, और वो सज्जन व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में सेवा कर सकता है। आपको पता है इब्राहिम जहां पे रहता था हित्तियों के बीच में, और सारा की मृत्यु हो गई, तो उसके लिए कब्र ढूंढने का कब्र के इंतजाम करना था। तो लोगों ने, इब्राहिम ने कहा कि मुझे कोई कब्र खरीदना चाहता हूं, मैं खरीद लूंगा मेरी पत्नी के लिए। तो लोगों ने कहा भाई हम आपको इतना सज्जन समझते हैं, हम आपको इतना आदर करते हैं, आपसे कौन पैसा लेगा, आप जिस कब्र पे हाथ रख लो वो आपकी हो जाएगी।
जी हाँ, हालांकि ऐसा इब्राहिम ने किया नहीं, उसने उसे कीमत चुकाई, पर लोगों के नजर में इब्राहिम कैसा था? एक सज्जन व्यक्ति था, एक सुशील व्यक्ति था, और लोग उसका आदर करते थे। उसका मतलब उसके परमेश्वर का आदर करते थे। जी हाँ, एक सेवक जो बनना चाहता है उसके अंदर व्यक्तिगत योग्यता यह होना चाहिए कि वह सुशील हो। आगे लिखा है वो सभ्य हो, सभ्यता होना चाहिए, कपड़े पहनने की सभ्यता, बात करने की सभ्यता, चाल चलन की सभ्यता, स्वभाव की सभ्यता, व्यवहार की सभ्यता। सभ्य व्यक्ति होना चाहिए, बनावटी नहीं। कई बार लोग सभ्यता का एक चोला पहन लेते हैं कि हम बहुत सभ्य व्यक्ति हैं। सेवक लोग होते हैं, वो सेवक लोग कई बार सभ्यता का चोला पहनने की बात करते हैं कि मैंने एक यूनिफॉर्म पहन लिया है, ऐसे लंबे लंबे बाल रख लिया है, सादे सूदे कपड़े पहनते हैं, है ना। नेताओं को एक सफेद वाले कपड़े पहनना होता है, वही पहनते हुए एक कुर्ता पैजामा, दिखाते कि हम बहुत ही सभ्य है, हम बहुत साधारण। दरअसल वो होते नहीं है, मैक्सिमम लोग होते नहीं है। हमारे देश में ये सफेद कपड़े पहनने का चलन है। दूसरे देशों के नेता जो हमसे, हमारे लोगों से भी ज्यादा बहुत अच्छे महान हैं, वो ये सफेद कपड़े पहने नहीं कभी। उन्होंने कोट पहनेंगे, काला सूट पहनेंगे, ये वो कलर के पहनेंगे, लेकिन उनके काम देखने लायक है। मैं यही बताना चाहता आपको, सभ्यता का चोला पहनने का प्रयास ना करें। सभ्य आपको अंदर से होना चाहिए, किसी प्रकार की एक्टिंग या बनावटीपन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने बातचीत करने के तरीकों को एक्टिंग में बदल देते हैं ताकि हम सभ्य लगे, है ना। बहुत सारे लोग बात करते हैं, ओ ब्रदर जी प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कैसे हैं आप, है ना। भाषा ऐसी हो जाती है कि मानो कि भाई ये क्या हो रहा है। आपको खुद को शर्म आए कि भाई मैं कितना क्रूर आदमी हूं। कई बार एक्टिंग होती है, जी हां, कई बार एक्टिंग होती है। सावधान, आप सभ्य होना चाहिए, बाहर से नहीं, अंदर से। जी हां, कपड़ों से नहीं, व्यवहार चीजों से नहीं, आप भीतर से सभ्य होना चाहिए। ये आपकी व्यक्तिगत योग्यताएं है। फिर लिखा है आगे, पहुनाई करने वाला हो। सेवक कैसा हो, व्यक्तिगत योग्यता उसे कैसी लिखा है? पहुनाई करने वाला हो। पहुनाई का मतलब होता है अतिथि सत्कार करने वाला। उस व्यक्ति के अंदर में यह स्वभाव होना चाहिए कि वो लोगों को कैसा व्यवहार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोकर यह बता दिया कि अतिथि सत्कार क्या होता है, पहुनाई करना क्या होता है। एक सेवक को लोगों के लिए मर मिटने वाला होना चाहिए, बेहतर से बेहतर काम करने वाला होना चाहिए, और उनका आदर सत्कार करने वाला होना चाहिए। चाहे कोई भी आपके घर में आए, आपके घर से उसको पानी और भोजन देना ही चाहिए बिना पूछे। कई बार ऐसा होता है, लोग घर में आते हैं और लोग कई जगह पूछा जाता है कि पानी पिएंगे आप, चाय लेंगे आप, भाई आप लेकर आइए। वो हाँ नहीं बोलेगा। आप लेकर आइए, पिएगा तो पिएगा, नहीं पिएगा तो छोड़ दीजिएगा। सामने से पूछ के वो कभी भी आपको हाँ नहीं बोलेगा। कई घरों में हमने नोटिस किया कि वो लोग पानी तक नहीं पूछते हैं। जी हाँ, पहुनाई करने वाला। मैंने एक बार अपना किस्सा बताया था आपको। एक दिन हम लोग बहुत धूप में एक परिवार में गए और दरवाजा खोला और बंद कर दिया। कोई ये टाइम है दोपहर किसी को मिलने का, पानी तक नहीं पिलाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहुनाई करने वाले होना चाहिए परमेश्वर के लोग। इसलिए एक चीज याद रखिए, आपके घर में जो कोई, आप सेवक बनना चाहते हो ना, सेवक बनना चाहते हैं, आपके घर में जो भी कोई आए, याद रखिए बिना खाए पिए ना उठे आपके घर से। जाते समय हो सके कुछ आप तोहफा दे सकते हो उसको, साधारण छोटा सा एक रुमाल भी है 5 रुपए का, वो भी दे तो चलेगा। ये इससे आपकी पहुनाई करना क्या होता है ये साबित होगा। ये व्यक्तिगत योग्यता होना चाहिए। इसमें आप अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए कि मैं ऐसा पहुनाई करने वाला व्यक्ति बनूं। पहुनाई करने के बाद में लिखा है सिखाने में निपुण हो। सिखाने में निपुण का मतलब कुछ भी बात आप सिखा रहे हो, क्योंकि आप सेवक बनोगे, आपको बहुत सारी बात सिखाना पड़ेगा। हो सकता है गीत सिखाना पड़ेगा। आप खड़े हो गए और आप कह रहे लोगों से आप गीत गाइए, है ना, गीत गाइए, और आप गीत सिखा रहे हो, आप गाइए परम पिता की हम स्तुति गाए। तो आपको ऐसा बोलना आना चाहिए, बेहतर ढंग से आपको लोगों को सिखाना आना चाहिए। जब आप वचन सिखा रहे हो तो वचन आपको जैसा है उसी अवस्था में या उसी फॉर्म में उसको समझाना और सिखाना आना चाहिए। कुछ व्यक्तिगत बातें, कुछ बाइबिलीय बातें, कुछ मसीही बातें आप सिखा रहे हो तो आपको सिखाने में निपुण, आप जो सिखा रहे हो परफेक्ट बात सिखाइए। ऐसा नहीं कि आपने आधी बात सिखा दिया और आधी बात नहीं सिखाया, या ऐसी बात जिसके द्वारा आपने कुछ प्रकार के लोगों को खुश किया लेकिन आधे लोग दुखी हो गए, या फिर ऐसी बातें जो सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी दिशा की तरफ आकर्षित करती है, ऐसी बातें सिखा दिया। नहीं, आपके सिखाने में निपुणता होना चाहिए।
इसलिए हर कोई प्रचारक, मैं कहता हूं हमेशा, हर कोई उपदेशक नहीं बनना चाहिए, हर कोई प्रचारक नहीं बनना चाहिए, हर कोई आराधक नहीं बनना चाहिए। थोड़ा समझिए, अपने आप को तैयार कीजिए, राजा का आदर कीजिए, आपके कामों में, आपकी बातों में निपुणता हो। बीच में ये फेसबुक पे बहुत सारे लोग आजकल गीत गाते रहते हैं, तो मैंने कुछ जोड़ियों को देखा। वो जोड़ियां आती है, पति पत्नी की जोड़ियां होती, शायद मुझे नहीं पता, और वे लोग फिल्मी गाना गाते हैं। और मैं कभी कभी, हालांकि मुझे इसमें दिलचस्पी, लेकिन देखा क्या करते वो लोग, वो बहुत सुर में गाते हैं, बहुत काम करते ढंग से और अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। फिर ऐसा करते करते, कुछ आगे करते करते मुझे एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जो प्रभु के लिए ऐसा कुछ करने वाला था। उसने भी अपना कुछ तामझाम लगा लिया, स्पीकर लगा लिया, माइक लगा दिया और गाना लगा दिया। और मैंने कहा अच्छा, प्रभु का चलो सुनते क्या गाना गाने वाला। तो जब उन्होंने गाना शुरू किया तो गाने के बोल ही बेसुरे थे, एकदम बेसुरे, कोई सुर नहीं गाने में। आराधना के गीत में कोई सुर नहीं है, और वो तो कोई आदमी 2 मिनट के ऊपर सुनना पसंद नहीं करेगा। जबकि इन जो पति पत्नियां जो फिल्मी गीत गा रहे हैं, लोग घंटों घंटे उनका सुन रहे हैं, उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स है, और भाई साहब को देखने वाले 2 ही लोग थे। वजह क्या है? वजह यह है कि आप जो प्रभु के लिए काम कर रहे हो, आपके कामों में निपुणता नहीं है, आपके गीतों में, आपके शैली में, आपके बातों में निपुणता नहीं है। सब लोग कर रहे तो मैं भी करूं, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं, करके आप आ गए। आपका उद्देश्य गलत था, इसलिए आप सही प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं और अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो। इसलिए बाइबल सिखा रही है कि उस सेवक के अंदर व्यक्तिगत योग्यताएं हो कि वह सिखाने में निपुणता हो। आप जो कुछ सिखाने वाले, एकदम निपुणता के साथ आपके अंदर सिखाना आना चाहिए। फिर आगे लिखा है पियक्कड़ ना हो। यह तो बहुत ही खास बात है, सेवक पियक्कड़ ना हो, क्योंकि सेवा करते 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 लोगों को लगता है कि चलो पीना हमारा काम है। अक्सर शराब का नाम मसीहों से जोड़ा जाता है ना? ऐसा फिल्मों में दिखाया भी जाता है संसार के, और दुनिया का दृश्य भी यह होता है कि माइकल दारू पी के सो गया, इस टाइप की बातें करते। इसका मतलब साधारण आदमी की बात नहीं हो रही है, वो जानबूझ के क्रिश्चियनिटी पर पियक्कड़पना का एक दोष लगाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पियक्कड़ ना हो, किसी भी प्रकार का नशा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। अब पियक्कड़ का मतलब बच गया, हाँ मैं तो पीता नहीं हूं, शराब नहीं पीता हूं, लेकिन सिगरेट पीता हूं, और सिगरेट के बारे में बाइबल में लिखा ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचेंगे मैं तो बच गया, बाइबल में तो वो क्या खाते आप, तंबाकू, गुटखा कुछ खाते होंगे, उसके बारे में तो लिखा ही नहीं, सिर्फ पीने के बारे में लिखा है। ओह मैं तो बच गया। फिर इसके अलावा बहुत सारे नशा, बहुत सारा एडिक्शन होता है ना, बहुत सारी चीजें का नशा होता है, तो वो मैं करता हूं, उसके बारे में बाइबल लिखा नहीं है, तो मैं बच गया? बिल्कुल नहीं बच गया आप। ये पियक्कड़ में सारी बातें शामिल है, सभी प्रकार के नशा इसमें शामिल है। किसी भी प्रकार का नशेला व्यक्ति, नशा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का सेवक नहीं बन सकता। योग्यता होना चाहिए उसके अंदर। फिर लिखा है मारपीट करने वाला ना हो। आप माना कि आपके बाजू में बहुत ताकत है, आप मेरे समान इतने दुबले पतले नहीं हैं, आप बहुत शक्तिशाली है, रोज जिम जाते हैं, 10-12 अंडे खाते हो और ये करते हो वो करते हो, सारी शक्ति आपके अंदर है, उसके बावजूद भी आप एक चांटा भी किसी को नहीं लगा सकते हो बाइबल के अनुसार। जी हां, बाइबल मना करती है मारपीट करने वाला ना हो। तो अक्सर लोग मारपीट बाहर कम करते हैं, घर में ज्यादा करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने घर वालों के साथ मारपीट ज्यादा करते हैं। और जिनके हाथ मारपीट करने में घर में खुल जाते हैं, वे बाहर भी कर सकते हैं। इसलिए मारपीट करने वाला ना हो। अक्सर कलीसियाओं में बहुत ही विडंबना है कि कलीसिया में मारपीट का चित्र आम हो गया है। झगड़े, लड़ाइयां, जहां पैसा है, जहां पद है, जहां प्रतिष्ठा है, जहां इलेक्शन है, ये तमाम चीजें होती है, वहां पर यही सब बातें चलती रहती है। लड़ाई या झगड़े, कई लोग आपसी भौतिक युद्ध लड़ रहे हैं, कुछ लोगों के युद्ध कोर्ट में चल रहे हैं और कुछ लोग कहीं चल रहे हैं। वजह क्या है? वे अगुवाईपन को दूसरों पर थोपना चाहते हैं, ना कि अगुवे की अगुवाई में चलना चाहते हैं। अभिषिक्त कलीसिया वो होती है जहां एक परमेश्वर की तरफ से नियुक्त अगुवा होता है, वो भेड़ों को चराता है। लेकिन अभिषिक्त कलीसिया वो नहीं होती जहां भेड़े अगुवों को चराने की बात करती है। चरने के लिए बोला है, अगुवा चराएगा, भेड़े अगुवे को नहीं चराएगी। जी हां, तो इसलिए बाइबल बात करती है मारपीट करने वाला ना हो। फिर आगे लिखा है कोमल हो, है ना, कोमल हो। कोमल का अपोजिट शब्द क्या है? कठोर, है ना, कठोर। मतलब वो कठोर ना हो, उसके व्यवहार में कोमलता होना चाहिए।
कठोर व्यक्ति क्या करता है? कठोर शासन आपके घर से शुरू होता है। आप हुकूमत लगाते हो अपने परिवार में, अपने घर में। आपकी कोमलता आपके व्यवहार में समझ में आती है। क्या पुरुषों की, अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुष लोगों का व्यवहार कैसा होता है घर में? आप बैठेंगे तो आप जहां बैठे आपको वहां खाना चाहिए। आपकी थाली उठा के कोई और ले जाएगा, आपकी थाली कोई और धोकर लाएगा, आपके कपड़े कोई और धोएगा, आपके व्यक्तिगत काम कोई और करेगा। इसका क्या मतलब है? आपके स्वभाव में वो अनुशासन नहीं है, वो कोमलता वाला भाग आपके स्वभाव में नहीं है। वो देखा जाएगा पहले व्यक्तिगत रूप से परिवार में कि आपने अपनी थाली खुद धोकर लाए हो, आप अपने कपड़े खुद धोते हो, आप अपने व्यक्तिगत काम खुद करते हो, ना करवाते हो। इसका मतलब आपके अंदर कितनी कोमलता दिख रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सेवक बन सकता है। जी हां, लेकिन जो ऐसा नहीं होता, वो कठोर होता है, वो हुकुमशाही होता है। मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़े रेडी चाहिए, मुझे ये चाहिए। भाई आप सेवक का काम ना कर, ज्यादा अच्छा है। वचन कहता है वो कोमल हो। आगे लिखा है वो झगड़ालू ना हो। व्यक्तिगत बात बता रहा हूं मैं, अभी तो बात बहुत आना बाकी है। वो झगड़ालू ना हो। इसका मतलब यह है कि जो सेवक का काम करना चाहे वो किसी प्रकार के झगड़े में शामिल नहीं हो सकता। झगड़ा होता है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। और हक और अधिकार तो कब का खो चुके हम लोग, जब हमने बपतिस्मे में डुबकी लगाई थी, जब हमने क्रूस उठाया था। हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं। झगड़ालू ना हो। हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके कलीसिया पर हमले हो रहे तो आपको झगड़ा करने का अधिकार ही नहीं है। यीशु मसीह ने सिखाया, मैंने सहा तुम भी सहो। यीशु ने कहा हमें किसी प्रकार के झगड़ालू नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है लोभी ना हो। लोभी ना हो। व्यक्तिगत योग्यता क्या उसके अंदर होना चाहिए? किसी भी प्रकार का लालच या लोभ उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। पैसों का लालच हो या फिर पद या प्रतिष्ठा का लालच हो। मुझे सामने नहीं बुलाया, मेरा सामने नाम नहीं लिया, बैनर पे मेरा नाम नहीं डाला, हैंडबिल पे मेरा नाम नहीं डाला, मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं की, मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा सत्कार नहीं किया, ऐसा लोभ ना हो। हमारा एक सेवक की एक इच्छा होना चाहिए, प्रभु आप बढ़िए और मैं घट जाता हूं। लोभी ना हो, किसी प्रकार का लोभ ना हो। आगे लिखा है नया चेला ना हो, नहीं तो शैतान दंड मारेगा, मतलब दंडित करेगा नया चेला। क्योंकि नया चेला अक्सर गलतियां करता है। नया चेला कुछ बातें जानता नहीं, सीरियस नहीं होता, कुछ बातों के बारे में परिपक्वता नहीं होती है और वो अक्सर गलतियां करता है, अपराध करता है और शैतान उसको फंसा देता है और उसकी वजह से बहुत सारी आत्माएं भी नाश हो जाती है। इसलिए सेवा का काम करने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि वो आदमी नया चेला बिल्कुल ना हो। और आखिरी बात लिखा है, आखिरी नहीं मतलब इस कैटेगरी में, कि बाहर वालों में सुनाम हो। आपकी चर्चा बाहर कैसी है? आप जहां काम करते हो आपका नाम कैसा है? वहां पे आपके फैमिली में आपका नाम कैसा है? आपके रिश्तेदारों में आपका नाम कैसा है? आपके दोस्तों में आपका नाम कैसा है? आपके जान पहचान वालों में आपका नाम कैसा है? सुनाम होना चाहिए, बदनाम नहीं। ये तकरीबन 13 क्वालिटी है। ये व्यक्तिगत है। ये 13 क्वालिटी बताई गई है। ये एक सेवक की व्यक्तिगत योग्यताएं होती है। सबसे पहले ये पर्सनल योग्यताएं आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये पहला स्टेज पार करने के बाद दूसरा स्टेज आता है पारिवारिक योग्यताएं। दूसरा आता है पारिवारिक योग्यता। वो बहुत जरूरी है। इसी अध्याय में लिखा गया है ना, पारिवारिक योग्यताओं में लिखा गया है वो सेवक एक ही पत्नी का पति हो। एक ही पत्नी का पति हो। इसका मतलब उसकी विश्वास योग्यता उसके परिवार के प्रति और उसके पत्नी के प्रति सबसे पहले पाई जाती है। एक ही पत्नी का पति का मतलब होता है कि उसकी विश्वास योग्यता हो उसके परिवार के प्रति। वो अपने परिवार को कैसा रखता है, अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये बहुत बहुत और बहुत मायने रखने वाली बात है। एक पत्नी का पति। कई बार ऐसा होता है जब भी लोग सेवकाई के फील्ड में आते हैं तो उनके रास्ते बहुत खुल जाते हैं। कई लोगों मैंने देखा हुए बिंदास्त हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं और पाप करने के लिए उनके हाथ खुल जाते हैं। और वे अपने जीवन में कई बार इस अनुशासन को बनाए नहीं रखते हैं और व्यभिचार जैसी बुरी बातों में वे लोग फंस जाते हैं। इसलिए सावधानी बरतना चाहिए कि एक ही पत्नी के आप पति हो। रोज अपने आप को पूछो, क्या मैं एक पत्नी का पति हूं? अपने आप को सवाल पूछे और अपने आप से जवाब आप लीजिए। आपको आपका मन आपको जवाब देगा। आगे लिखा है अपने घर का अच्छा प्रबंधक हो। पारिवारिक योग्यता होना चाहिए। पहले आपको अपना घर चलाना आना चाहिए। वचन लिखा है जो अपना घर चलाना नहीं जानता है वो कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा?
इसका मतलब है कि आपको अपने घर का सही मैनेजमेंट आना चाहिए, पैसों से लेके, चीजों से लेकर, आपके परिवार से, रिश्तों से, कामों से, बातों से, सब बातों का व्यवहार ठीक होना चाहिए। यह आपको करना आना चाहिए। जो अच्छा मैनेजमेंट अपने फैमिली का कर सकता है। यह मत कहना बाद में, पता नहीं मेरा बच्चा ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं मेरे घर में फाइनेंस का ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, पता नहीं मेरी पत्नी ऐसी क्यों हुई, पता नहीं मेरे, ये पता नहीं वाली बात नहीं करना। आपको ये शुरुआत शुरू से करना पड़ता है, जीरो से करना पड़ता है। आपको अपने फैमिली का फाउंडेशन शुरू से तैयार करना पड़ता है। जिसको घर चलाना आता है बेहतर ढंग से, वो आदमी परमेश्वर की सेवा बहुत ढंग से कर सकता है, ऐसा वचन बोलता है। और आगे लिखा है, उसके बच्चे आज्ञाकारी हो और आदर देने वाले हो। आपके बच्चे जो होते हैं वो आज्ञाकारी हो, किसके? आपके और परमेश्वर के। और आपके बच्चे कैसे हो? आदर देने वाले हो, सम्मान होना चाहिए। कई बार सेवकों के बच्चों से भी बहुत लोग बहुत ठोकर लगती है, क्योंकि वे बच्चे वैसे नहीं होते हैं, है ना। तो उनको भी आदर देने वाले बच्चे होना चाहिए और आज्ञाकारी होना चाहिए। ऐसा आपका परिवार होना चाहिए। बाइबल बात कर रही है, यह होती है उस व्यक्ति की पारिवारिक योग्यता। अब बहुत डिटेल में जाने का समय नहीं हमारे पास में, पर हमने ऊपर बात बताया कि पारिवारिक योग्यता ये होती है। उसके बाद तीसरी जो बात आती है यहां पर एक सेवक की योग्यताओं में, और वो होती है सेवा की योग्यताएं। अंतिम बात वो होती है सेवा की योग्यता है। और सेवा की योग्यता में क्या होता है? सेवा की योग्यता में है कि आदर के योग्य हो। वो व्यक्ति कैसा हो? जो व्यक्ति सेवा करना चाहता है, सेवक बनना चाहता है, वो व्यक्ति आदर के योग्य हो। मतलब उसके अंदर सारी शालीनता, सभ्यता और ऐसी बातें होना चाहिए कि उसका सचमुच आदर किया जाए, है ना, आदर किया जाए, वो होना चाहिए। लोग रिस्पेक्ट करें आपकी, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। नहीं तो आपके मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदर के योग्य हो। और लिखा है आगे, वो गंभीर हो, सीरियस होना चाहिए। बहुत सारे लोग सेवकाई में सीरियस नहीं है, अपनी आराधना में सीरियस नहीं है, अपने प्रचार में सीरियस नहीं है, अपने सेवकाई में सीरियस नहीं है। और जो सीरियस नहीं है वे अच्छी मंडलियां तैयार नहीं कर पा रहे, अच्छे भेड़ों को तैयार नहीं कर पा रहे। क्योंकि प्रॉब्लम तब नहीं दिखाई पड़ती है, सिर्फ हाथ उठा लेना, आराधना करना, गीत गाना, इससे बात नहीं चलता है। लेकिन कलीसिया एक परिवार है, और जब वो आगे बढ़ता है, कलीसिया में शादी ब्याह ये वो बहुत सारी बातें होती है, तब इस कलीसिया की परख की जाती है, टेस्ट की जाती है कि भाई कितने गंभीरता से इनको सिखाया गया है या कितने गंभीरता से इनको तैयार किया गया। इसलिए जो भी सेवक हो, प्लीज आप ऐसे मत सेवक बनिए कि कुछ भी आता है। आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा, आपको बहुत गंभीर होना पड़ेगा। कई कुछ बातें मैं करता हूं तो लोग पूछते हैं आपकी उम्र कितनी है, तो आपका ये कैसा है, वो कैसा है, ऐसी बातें करते हैं लोग। तो उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी जितनी उम्र नहीं उतनी बातें करता है। कई बार गंभीरता उनको लगती है मेरे शब्दों में। जी हां, होना चाहिए। ये मैंने अपने आप नहीं सीखी, मुझे परमेश्वर ने सिखाया है। सो गंभीर होना चाहिए। आगे लिखा है पियक्कड़ ना हो। फिर से वो शब्द है पियक्कड़ ना हो। यहां पियक्कड़ का मतलब है कि संसार के साथ दो साथी ना बने। पियक्कड़ का मतलब है संसार के साथ साथी ना बने, संसार को अपने ऊपर हावी ना होने दे, उस नशे में ना खो जाए। संसार में बहुत बड़ा नशा है। कौन सा नशा? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, है ना। ये सारी बातें जो बाइबल में लिखी गई है वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाइबल बात कर रही है ये पियक्कड़पन, मतलब ये लालच आपको बर्बाद कर सकता है। आप अच्छे सेवक नहीं बन सकते हो, यहां बचिए। फिर आगे लिखा है नीच कमाई की लोभी ना हो। सेवकाई करते करते आपको बहुत बार पैसों से गुजरना पड़ेगा, पैसों के पास से गुजरना पड़ेगा। और कई बार हो सकता है कि आपका मन डगमगाए, आपके अंदर लालच जाग जाए कि भाई ये कमाई कर लूं। कई लोगों ने, मैं बताना चाहता हूं, सेवकाई को कमाई का साधन बना दिया है, और भी नीच कमाई। जी हां, कुछ लोग जो लोगों को भावुक बना के परेशान करते हैं, वो अपने आप में नीच कमाई है। और कुछ लोगों ने कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो सचमुच प्रभु के लायक नहीं है, वो नीच कमाई से अपना घर चला रहे हैं। सो नीच कमाई के बिल्कुल भी लोभी ना हो। एक बात सोच लीजिएगा, सेवकाई के रास्ते में आओगे आपको फाइनेंशियली बहुत दुख उठाना पड़ेगा। तैयार हो तो आगे आइए, क्योंकि आप लोभ नहीं कर सकते, लालच नहीं कर सकते आगे चल के आप। फिर आगे लिखा है विश्वास के भेद को सुरक्षित रखने वाला हो। सेवक कैसा हो? विश्वास का भेद, आपने प्रभु यीशु मसीह को कैसा पाया है, सुसमाचार को कैसे समझा है, आपने बाइबल को कैसे जाना है, इस भेद को सुरक्षित रखने वाला हो। मतलब आप प्रॉपर जानते हो और आप समझा सकते हो।
सुरक्षित रखने वाला इस भेद को। और अंतिम बात लिखी गई उसके बारे में कि ये सब करने के बाद वो परखा जाए, परखा जाए, यस, टेस्ट किया जाए। इन सारी बातों से एक एक पॉइंट के थ्रू उसको टेस्ट किया जाए, परखा जाए, और परखने के बाद अगर वो उसमें पास होता है, लिखा है यदि वो निर्दोष पाया जाए, परखने के बाद यदि निर्दोष पाया जाए तो सेवक का काम करे, उसके पहले नहीं। परखा जाए। ये सारी क्वालिटी जो मैंने बताया आपको, इन सारी क्वालिटी में, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो या सेवकाई की हो, ये क्वालिटी में परखा जाए। इसमें आपको निर्दोष साबित करना है अपने आप को, और जब आप निर्दोष साबित होंगे, परखे जाओगे, उसके बाद सेवा काम करने के लिए बाइबल बात करती है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या हम इस नियमावली को मान्यता देते हैं? क्या इस नियमावली के अनुसार अपने आप को सेवक बनाना चाहते हैं, या फिर आपके अंदर वो इच्छा जागृत हो गई है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी सामने आना, मेरे अंदर बुलाहट है, मेरे पास 2 महीने का ट्रेनिंग किया है, ये है वो, ये सब बातें से आप सेवा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ये क्वालिटी में सबसे पहले खरा उतरना पड़ेगा, तब देखिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल कैसे करता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे प्यारो। आपको अगर भविष्य में और या आज ऐसा लगता है कि मैं सेवकाई के काम में सम्मिलित हो जाऊं, किसी भी प्रकार का काम क्यों ना हो, उसकी योग्यता है, पहले इसको जांच लीजिएगा, अपने आप को तैयार कर लीजिएगा और परखे जाइए आप। अगर आप खरे निकले तो सचमुच उठिए, प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु को आपकी जरूरत है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु आपको कि आपने हमसे बहुत प्यार किया पिता परमेश्वर। प्रभु, हम जानते एक सेवक की योग्यताएं क्या होती है। आप हमारे लिए सुंदर सेवक बनकर आए पिता परमेश्वर। आपने ऐसी सेवा दिया जो सेवा हम शायद ही कर पाएंगे प्रभु राजा, लेकिन जो आपने नियम बना के दिया ईश्वर राजा, उस सेवकाई के आधार पर पिता राजा हमें अनुग्रह दीजिए कि हम उस नियमों का पालन करें और अच्छे सेवक बने प्रभु जी, क्योंकि अभी सेवकों की बहुत आवश्यकता है प्रभु संसार में, क्योंकि खेत पक चुके हैं और मजदूर थोड़े हैं प्रभु जी। आइए पिता परमेश्वर, हमें अच्छे सेवक बनाइए। जो कुछ भी आप अपने सेवकाई के काम हमें सौंपना चाहते हैं ईश्वर राजा, उन कामों को अपने हाथ में ले प्रभु जी, और आपकी सेवा कर सके। योग्य सेवक बने, चाहे व्यक्तिगत बातों में, चाहे पारिवारिक बातों में, चाहे सेवकाई की बातों में। पिता हमें तैयार कर। धन्यवाद। जितने भाई बहन यहाँ सुन रहे हैं उन सबको आशीर्वाद दीजिए पिता परमेश्वर, और अच्छे सेवक बनने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते राजा, सुने दया से कबूल कीजिए। आमीन।